10th क्लास के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो चलिए हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखते हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि याद कर लिया जाए, ठीक है। और साथ ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्यूज़ जो होगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा। आज बायोलॉजी का क्यूज़ जो होगा तो इसलिए आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम से क्वेश्चन है 10th क्लास का। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि पौधों में, पहला हमारा क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्तों में होता है, पत्तों से होता है, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होता है। तो मानव रक्त में यूरिया का सामान्य मात्रा 20 ग्राम 20 mg होता है, ठीक है ना, मिलीग्राम होता है, 20 मिलीग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो कितनी प्रतिशत? 20%। कितने परसेंट? 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में विक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। विक जो होता है वो किस तंत्र में काम करता है, मतलब किसका है, किसमें इसका काम आता है? तो यह उत्सर्जन में सहायक होता है, ठीक है ना। तो उत्सर्जन तंत्र का यह एक भाग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों में वायवीय भागों से जो जल का निष्कर्षण होता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। जो पत्तों में जिन छिद्रों से, रंध्र से, चूँकि हम जानते हैं कि पौधा क्या लेता है, सांस लेता है, और उन्हीं छिद्रों से वह वाष्पोत्सर्जन भी करता है, ठीक है ना। तो जो जल का निष्कर्षण करता है उन्हीं छिद्रों से, रंध्र से ही, तो वह क्या कहलाता है, वह क्रिया क्या कहलाता है? तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज टूटता है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो जो श्वसन है वह क्या है? सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने भाग पाए जाते हैं? तो इसमें 4 वेश पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका जो झिल्ली होती है वो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, ठीक है ना। यह कुछ चीज़ों को अपने अंदर जाने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, किण्वन अभिक्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या है? यह अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है, जो कि विक में पाया जाता है। विक का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। उसका जो गिल्स होता है वही होता है, गलफड़ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो विसरण का उपयोग किया जाता है, विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक रंग है। क्लोरोफिल जो है वह वर्णक है, वह किस रंग का है? तो वह हरे रंग का होता है, ठीक है ना, जिससे पत्ते का रंग हरा होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषक की मृत्युजीवी यह पोषक की विधि होती है।
कवक किस पे निकलता है? जो चीज़ें सड़ गई रहती हैं, जो चीज़ें मर गई रहती हैं उस पर यह निकलता है और उसको एक एंजाइम्स अपने जड़ में से निकालता है और उसको सड़ाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो रेजिन और गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो यह पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक उत्तक है, यह तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है ना, यह उत्तक है एक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? तो बिक है उत्सर्जी अंग। अग्न्याशय नहीं, आँख नहीं है, कोई नहीं है, तो बिक है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पत्तियों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो जो इथाइल अल्कोहल होता है वह अवायवीय श्वसन से बनता है। वायु की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी हो जाने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो यह जल का वहन करता है। ठीक है ना, इस जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, और फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, जिसके द्वारा वह अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टोमाटा पौधा किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो रंध्र होता है, ठीक है ना, उसी को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। तो वह पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो वह पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रगुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो यह कितना होता है? 120 mmHg। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो यह कौन है? पत्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का अवशोषण पत्तियां करती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक भौतिक प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन को ऐसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और उसके बाद आपका सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक हैं। ठीक है ना, स्वपोषी पोषण के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया होती है, यह क्रिया कहाँ होती है? ठीक है ना, तो यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, जिसे ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यह अमाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो यह कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह यकृत से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो यह दिन में होता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो फ्लोएम क्या संवाहक करता है, क्या परिवहन करता है, तो यह भोजन का करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो वह जल से बाहर निकलता है। जो जल पौधा लेता है तो जल टूट के क्या निर्माण करता है, हाइड्रोजन, और वो आपका जो ऑक्सीजन में टूटता है तो उसमें हमारा ऑक्सीजन हमको मिलता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, हल्के पीले चिपचिपे को प्लाज्मा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो यह हरित अंग कौन है, हरित लवक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। अभी मैंने बताया भी आपको, इसका फिगर आता है बनाने के लिए, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषण पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन आवश्यक है इसमें, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और आपका जल भी आवश्यक है, ये सभी आवश्यक है, ठीक है। चारों के चार ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन ये चारों आवश्यक हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रह होता है, भोजन का अंतःग्रह होता है, तो किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। मैंने अभी बताया भी है, कूटपाद वो फैलाता है और भोजन को ग्रहण करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो सभी एक ही, इसमें कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कोई नहीं हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो रक्त जो बिम्बाणु होता है वो सहायक होता है। कौन होता है, रक्त बिम्बाणु। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया किसमें पूर्ण होती है, तो यह छोटी आंत में पूर्ण होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाता है, 85 क्वेश्चन रहने दिया जाता है, जो 30 क्वेश्चन है वो बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्यूज होगा आज का इसी क्वेश्चंस में से होगा, और साथ ही जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वो लगभग सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको एक बार ध्यान से याद कर जाएँ और क्यूज दे दें जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।